चलो बच्चे, हम लोग लाइव क्लास में ऑब्जेक्टिव बहुत क्वेश्चंस देखे थे, उस आगे का क्वेश्चंस आज पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर है, और देखिए कहाँ तक पढ़े थे आप, उसके आगे देखेंगे हम लोग। तो आइए और समझिए ध्यान से। ये सब पढ़े थे आप। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? तो ये विद्युत क्षेत्र का होता है। इसके आगे देखिए क्या पढ़े हैं आप। ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? ये देखो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराड पर मीटर होता है। चलो देखो, ये पढ़ा है आपने पीछे। अब देखो यहाँ से, आवेश के पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बाय ए होता है। क्या होता है बच्चा? क्यू बाय ए होता है। तो क्यू बाय ए, तो देखो क्यू का होता है कूलम, माने चार्ज का कूलम बाय एरिया का मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा का क्या यूनिट होगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और डायमेंशन की बात करेगा तो ए एस मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो ए एस मीटर पावर -2 हो जाएगा। तो सिग्मा का डायमेंशन क्या होगा बच्चे आपके सामने? m0l-2 हो जाएगा। चलो ठीक है, डायमेंशन भी बता दिया आपको। और सिग्मा कहाँ का यूज होगा ये भी समझा देंगे आगे। चलो देखो ध्यान से, आगे आ जाए। ये सवाल करा, दिए गए चित्र में यदि आवेश क्यू पर कुल प्रभावी बल 0 है तो क्यू बाय क्यू का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? क्यू बाय क्यू का। तो क्यू बाय क्यू का मतलब होता है 2√2 आंसर होगा बच्चा इसका। क्या होगा? 2√2 होगा। क्या होगा बच्चा? क्यू बाय क्यू का वैल्यू 2√2 होगा। देखो ध्यान से, फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स इधर प्लस के कारण, और ये फोर्स इधर प्लस के कारण, और ये इधर। ये सवाल मैंने करवाया हुआ क्लास में, देखो आगे वैसे फिर से करवा देंगे, कोई बात नहीं। अब देखो ये सवाल है, विच ए बॉडी इच चार्ज इट्स मास। अब ये नहीं कह रहा कि आवेश बॉडी को क्या प्लस में कर रहा है या माइनस में कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा आपका? अगर प्लस में चार्ज कर रहे हो तो प्लस में चार्ज करने का मतलब क्या हो? अगर बॉडी को धनावेशित कर रहे हो तो इसका मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो? निकाल रहे हो। अगर ऋणावेशित कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो। तो जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ले रहा हो तो वो क्या होगा? ऋणावेशित। और जब वस्तु इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो क्या होगा? धनावेशित। तो इलेक्ट्रॉन जैसे सपोज डेट मान के चलो, दो बर्तन लो आप, ये बर्तन है दो, अगर इसमें से कुछ निकाल के इसमें डालेंगे तो इसका घटेगा और इसका बढ़ेगा। वही चीज़ है। तो यहाँ पर क्लियर नहीं कह रहा कि धनावेश है कि ऋणावेश है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से किसी वस्तु पर आवेश होता है। किसके स्थानांतरण से आवेश होता है वस्तु पर? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर धनावेश होता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश होता है। इसका मतलब ये है कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर क्या हो रहा? धनावेश है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर क्या हो रहा? ऋणावेश। तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में जा रहा था, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा उसका द्रव्यमान घट रहा, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है। इसका मतलब घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि यहाँ बोला गया नहीं कि इसे धनावेशित किया जा रहा है, ऋणावेशित किया जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। चलो आगे क्वेश्चन पे आओ। आगे देखो क्या बोला इसने। बोला द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो टॉर्क फॉर्मूला बच्चा आपने पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है साइन थीटा के टर्म में। ठीक, जैसे आपने पढ़ा होगा 11th में, ए क्रॉस बी जो होता बच्चा, ए बी साइन थीटा एन कैप लगता है, एन कैप लगता है। एन कैप से मतलब है, नहीं तो ये वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। चलो ठीक है, पिछले लेक्चर में भी आपने देखा था इस चीज़ को। अब आगे आ जा जरा सा। अब देखो ये क्या बोला। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप ऑफ टू अपोजिट चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर इज। करा क्या? माने विद्युत ध्रुव का फॉर्मूला क्या पड़ेगा आप? एक विपरीत आवेश, दो परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के नज़दीक रखते हैं, यानी एक प्लस में और एक माइनस में आवेश रहता है, तो डायपोल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बच्चा? डायपोल का निर्माण करता है, विद्युत ध्रुव का निर्माण करता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण करता है। कब? जब एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज होता है। ठीक, और नेचर माने उसका वैल्यू सेम होना चाहिए। ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, इसको सेपरेटेड डिस्टेंस कितना? -2 देखो इसका आंसर क्या होगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻, कितना कूलम दिया है देख लो ध्यान से, -19 कूलम है। ठीक है, -19 कूलम पहला चार्ज, और दूसरा चार्ज है आपके सामने Q2 इजिकल टू, माने Q ये प्लस में हो जाएगा,
या सपोज डेट ये प्लस में है और ये माइनस में ले लो, यहाँ पर ये माइनस क्यू इजिकल टू है माइनस, या ऐसे करो, यहाँ करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -3.2 इंटू द पावर -19 कूलम है। इसके बीच का डिस्टेंस बोल दिया बच्चा, यानी 12 का वैल्यू बोल दिया। 2.4 इंटू 10 पावर कितना बोला है, देखो ध्यान से, ये बोल दिया है, यह पीछे बोला होगा। 2.4 इंटू द पावर -10 मीटर ये बोल दिया है। 2.4 इंटू द पावर -10 मीटर। अब इसको गुणा करना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी P इजिकल टू क्यू इंटू 12 होता है। P इजिकल टू क्यू की वैल्यू कितना 3.2 10 पावर -19 कूलम इंटू डिस्टेंस कितना है 2.4 10 पावर -10 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करो, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो तो करो, देखो 3.2 और 2.4 का मल्टीप्लाई 8 12 ये इतना आएगा, यानी 7.68 वाला आंसर चेक करो उसमें। इंटू 10 पावर कितना -10 और -19 तो कितना आ जाएगा, -10 है, देखो गौर से, तो -10 मीटर, ठीक है। ये 29 वाला होगा, 19 कितना आया आंसर आपके सामने, ये वाला देखो, यानी आ जाएगा 7.68 इंटू 10 पावर -29 कूलम मीटर वाला। ये आंसर चेक करो, 7.68 आंसर देखो, ये वाला कहाँ है, 7.68 10 पावर -29 कूलम, बी हो गया इसका सही। वैसे मल्टीप्लाई कर लोगे आप, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, ये आंसर बी हो गया इसका सही। चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लोगे वही आंसर आएगा। 6 क्या आया था, ये देखो क्या आया था इसका वैल्यू 68, ठीक है सही है, 68 वाला ही आया, 68 वाला, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पर। करा द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज। कह रहा क्या बच्चा कि सो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज। एक आवेशित चालक की सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह पर हमेशा लंबवत होता है। ये वाला होगा ऑप्शन सही, बी। क्या होता है, सतह पर हमेशा लंबवत होता है। इसका आंसर चेक करवा दूँ आपको, 18 नंबर का देखना, 18 नंबर का बी ऑप्शन से होगा, हमेशा परपेंडिकुलरली होता है, बी नंबर होगा 18 का। देखो आंसर देखो, बी देखो 18 का बी है सही, बी ऑप्शन सही है इसका। चलो देखो 18 का बी हो गया सही, ठीक है। 18 कितना हुआ बच्चा, बी नंबर सही हो गया। देखो ध्यान से, यानी किसी भी कंडक्टर के सतह पर जो है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली होता है, लंबवत होता है। यही क्वेश्चन पूछा है 2015 और 2025 में, रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आगे सवाल में आइए। कारण निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है, निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक ये पूछा है। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है क्या, पहले ये समझो ध्यान से। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, स्पेस क्लियर। और वैक्यूम भी बोल सकते हैं इसको, VACWM वैक्यूम, माने मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता, ऐसे भी इसका नाम है, विद्युतशीलता। इसको किससे नोट करते बच्चा, एप्सिलॉन नॉट से। इसका वैल्यू क्या पढ़े हो आपने, 8.854 इंटू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराड पर मीटर, यही पढ़ा है। अब ये चेक करो, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते रहता है, तो ये चेक करो कहाँ पर है ये चीज़ें।
देखो गौर से, तो ये पूछा आपसे, क्या पूछा, यहाँ देखो, निर्वात में आकाश का परावर्तितांक होता है, तो ये वाला होगा फैराड पर मीटर, यही ऑप्शन सही है। 8.854 4 को छोड़ दिया है, इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। अभी तुरंत बताया इसका मात्रक। चलो देखो आगे, अगला सवाल है आपके सामने, ये तो वही लिख दिया मैंने। करा द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, 2013 का क्वेश्चन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, तो पर यूनिट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? कह रहा है प्रत्येकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर पढ़ा बच्चा आपने F/Q पढ़ा है, यानी फोर्स बाय चार्ज पढ़ा है। क्या पढ़ा बच्चा? फोर्स बाय चार्ज। फोर्स की मात्रक न्यूटन देखो, चार्ज का कूलम देखो, न्यूटन पर कूलम चेक करो। इसमें इसका एक और मात्रक होता है, अभी तुरंत बताया मैंने पीछे क्लास में, न्यूटन पर कूलम। मीटर से ऊपर मीटर से नीचे मल्टीप्लाई। न्यूटन मीटर को बच्चा जूल बोलते हैं। क्या बोलते हो? जूल बोलते हैं। तो जूल बाय कूलम इंटू 1/मीटर लिखोगे, यहाँ लिखोगे। और जूल पर कूलम को बोल्ट बोलते हैं, तो बोल्ट इंटू 1/मीटर, तो बोल्ट पर मीटर, ये 2 यूनिट होता है इसका। ठीक है, चेक करो न्यूटन पर कूलम, ये वाला आंसर सही है, यानी ये वाला आंसर सही है इसका। ठीक है, अब आगे आ जा जरा सा। अब देखो ये कह रहा है एक स्थिर कूलम माने एक स्टैटिक कूलम का वैल्यू कितना होता है, इसको चेक करोगे आप। देखो एक कूलम बराबर होता है 1/10 ABC माने एब्सोल्यूट कूलम, और एक कूलम का वैल्यू 3 × 10⁹ STC स्टैटिक कूलम होता है। ठीक है, और एक STC बराबर होता है, यानी पहले ABC बराबर देख लोगे आप। एक ABC बराबर होता है 3 × 10 STC। अब आपको निकालना क्या है, ये स्टेट कूलम निकालना, ये निकालना है। तो ये निकालना है तो ये बट्टा में चला जाएगा। तो देखो चेक करके 1/3 × 10⁻⁹ वाला सही होगा, यानी डी ऑप्शन सही है इसका। कैसे? तो देखो समझो ध्यान से। ये कह रहा एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ STC। STC का मतलब होता है स्टैटिक कूलम बच्चा। क्या होता है? स्टैटिक कूलम। क्या होता है बाबू? स्टैटिक कूलम होता है। क्या होता है? स्टैटिक कूलम। यही STC आपको निकालना है। तो देखो STC निकालोगे तो क्या करोगे, 3 × 10⁹ STC बराबर 1 कूलम। तो एक STC बराबर क्या लिखोगे आप, 1/3 × 10⁹ लिखोगे। तो 1/3 × 10⁹ माइनस में हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस पावर हो जाएगा, ये कूलम आएगा। देखो कहाँ आंसर इसका, देखो एक कूलम आवेश का मतलब होता है, कहाँ गया ये एस्यूम, पहले पीछे वाला देखो, निकालना था ये वाला, इसका देखो। तो एक स्थिर कूलम, एक स्टैटिक कूलम का वैल्यू कितना निकला है आपका, 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक, आगे देखिए। अब आगे कह रहा एक कूलम चार्ज ... ESU होता। तो एक कूलम चार्ज अभी तुरंत बताया, एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ STC। STC माने ESU हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता। तो इसका मतलब देखो कहाँ पे 3 × 10⁹ है, ये वाला ऑप्शन सही है, ए होगा इसका आंसर। चलिए ठीक है, आगे देखिए। आगे देखो, कर द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, विशिष्ट आवेश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 और 25 दोनों में पूछा हुआ। विशिष्ट आवेश आपसे पूछा है, तो ये वाला सही होगा, ये 1.18 × 10⁻11 कूलम पर kg। ये कैसे निकलता है देखो ध्यान से, तो चार्ज बाय मास करके निकलता है ये, चार्ज बाय मास। तो चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलम बाय मास 9.1 × 10⁻31 kg। इसको जब करोगे आप कूलम पर kg तो निकल जाएगा आपका ये 9 18 9, ठीक है,
1.8 आएगा कूलम पर केजी। इसका आंसर चेक करोगे 23 का आंसर देखो ध्यान से। 23 का आंसर आपके सामने ये रहा। 23 का आंसर दिखाता हूँ आपको, देखो 23 का आंसर। 23 का देखो इसमें आंसर क्या है, ए है, ठीक है, ए बताया भी मैंने आपको। 23 का आंसर ए है, देखो 23 का आंसर ए, ठीक है, ए पर टिक भी लगा हुआ, देख रहे हो, समझ रहे हो, ए आंसर सही है इसका। अब अगला सवाल देखो, इसको करोगे तो आ जाएगा उतना 1.6 माने विशिष्ट आवेश घन आवेश जो होता है Q/m होता है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.9 31 kg। इसको करोगे डिवाइड तो ये आएगा 1.8 माइनस नहीं प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में कितना आएगा, प्लस में 11 आएगा कूलम पर केजी। करके देख लोगे, ये भाग करना है सिर्फ, आ जाएगा आंसर। चलो आगे देखो, करा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड कंजर्वेटिव होता है, ए ऑप्शन से संरक्षी होता है, बताया भी था मैंने आपको, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, क्षेत्र होता है। चलो ठीक है, आगे देखो बोल रहा है विच चीज आर स्केलर क्वांटिटी, चार्ज भी स्केलर है, कैपेसिटेंस भी स्केलर है, पोटेंशियल भी माने स्केलर है, ऑल उपयुक्त सभी, यानी आवेश धारिता और विभव सारे का सारे क्या है, स्केलर है। चलो अगला क्वेश्चन से देखो, करा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन इज, ये नहीं होगा, इज क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई बराबर क्या पढ़ा आपने, F/Q पढ़ा है, तो F बराबर क्या पढ़ेगा, QE पढ़ेगा। करा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो ये वाला फॉर्मूला देखिए, E बराबर F/Q कहाँ पर है, F/Q, बी ऑप्शन सही है इसका। टेलीग्राम पर इसका PDF भी मिल जाएगा। चलो देखो अगला सवाल, आवेश पृष्ठ लगभग 3 बार, तीसरा बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, बढ़िया है। तो सिग्मा से डिनोट करते हैं SCD को, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, सिग्मा बराबर होता है Q/A, तो चार्ज होता है, ये चार्ज है माने Q कैपिटल लिखो, A कैपिटल लिखो, कोई बात नहीं, Q/A चेक करो, सिग्मा बराबर, ये सिग्मा है बच्चा, ये क्या है, सिग्मा है, यही होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होता है। चलो ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है इसका। चलो ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज का। अगला सवाल देखो, द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ऊपर करवाया हुआ इस चीज़ को देखो, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये कैसे, F इजिकल टू बताया 1/4πε0 Q1 Q2/RQ इंटू R वेक्टर, ये वाला है ऑप्शन, ये सही है, और कोई सही नहीं, सब गलती है। एकांक सदिश रहता तो ये भी सही होता, देखो दो तरह से कर सकते हो, F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2/RQ, अगर आप वेक्टर डालते हो यहाँ पर तो R वेक्टर डालोगे, अगर यूनिट वेक्टर का यूज कर रहे हो आप तो F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R² R के आप डाल दो, ये भी दोनों एक ही चीज़ है। चलिए ठीक है, आगे देखिए, आगे देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, कह रहा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के लिए कौन सा चीज़ सही हो सकता है या है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6202, यानी ई का वैल्यू होता है 1.6026 तक लेता है 10⁻⁹ कूलम, लेकिन ये वैल्यू होता है माइनस में, लेकिन माइनस यूज नहीं किया एग्जाम में यहाँ पर, तो क्या होगा 1.6 10⁻⁹ कूलम वाला सही करो, ये वाला सही है, डी सही है इसका। अगला सवाल देखो, अगला कह रहा विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक है, ये बार बार आ रहा था, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, तो ई बराबर क्या पढ़ा आपने, फोर्स बाय चार्ज पढ़े हो बच्चा, फोर्स बाय चार्ज, क्या पढ़े हो, फोर्स बाय चार्ज, फोर्स की यूनिट क्या होता है न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ये वाला सही है बी, देखो गौर से बी सही है, न्यूटन पर कूलम,
या वोल्ट पर मीटर भी होता है, पीछे डिस्क्रिप्शन में बताया वही चीज़ें हैं आपके सामने। चलिए अगला सवाल देखिए, छोटा छोटा सवाल आ रहा। अब देखो क्या बोल रहा है ये, करा क्या, ए चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज क्यू विल बी इक्विलिब्रियम इफ क्यू विल बी इक्वल टू, क्यू का वैल्यू कितना होगा, -q/4 होना चाहिए। वैसे आंसर इसका चेक करो, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो, 31 नंबर का बी q/4, ठीक है। देखो इसको बताया हुआ है, पीछे वीडियो में बताया हुआ है, चेक कर लेना, वीडियो देख लेना। देखो एक सेकंड, देखो ये बोला -q/4 होगा, ये प्रूफ करके दिखाया भी गया है। पिछले 25 क्वेश्चन जो कराए थे प्रीवियस में, उसमें बताया हुआ ये है। कूलम्ब्स लॉ के बाद जो न्यूमेरिकल बताया था वहाँ पर चेक कर लेना, इसका आंसर ये होगा, ठीक है, पढ़ाया हुआ चीज़ें हैं। चलो अब आगे आ रहा, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल का अनुपात निम्न में से किस रूप में कर्म होगा, ये 39 होगा बेटा। चलो इसका आंसर देखो तो 32 का चेक करोगे तो आप ऐसे बनाओगे, पहले देखो ये भी बताया हुआ चीज़ें हैं। यानी क्या है सवाल का रहा, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल, दो आवेश है, विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, ये 39 ऑप्शन में होगा, 30 लिखा गया, 39 होगा ये, यानी 39 होगा, ऐसे लिखो इसको, 10⁻39 है ये आंसर, ठीक। तो ये कैसे बनेगा देखो गौर से, जैसे सपोर्टेड दो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ले लो दोनों का, यही तो सवाल कहा इसने, क्या कहा, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात किस रूप कर्म में होता है, ठीक है, यही आंसर होगा। दिखा देता हूँ आपको, पहले 32 का बी आंसर होगा, 32 का देखो ये दिया है, ये निकालो तो देखो चेक कर क्या आएगा, 32 का, अच्छा 42 आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। देखो 32 का ये दिखा देता हूँ, सपोर्टेड इसका चार्ज कितना होता है बेटा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, माइनस में इसका -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। आर को मतलब है नहीं आपको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात ये बताया था मैंने आपको, 42 के आसपास जाएगा, तो इसका आंसर यही वाला होगा, इसको कर लोगे आप। और अगर एमई और एमपी की बात करेगा, इसमें एमई और एमपी की बात करेगा तब वो कुछ भी हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन का है या दो आवेश का है, दो आवेश पर क्या होगा एमई, तो दोनों का अगर रेशियो करोगे आप तो रेशियो कितना आएगा, ये वाला आएगा 42 वाला, सही है, ठीक है, आ जाएगा, ये करके देखना। चलो देखो अब अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ये देखो, करा व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ व्हेन द डायपोल इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब 0 डिग्री होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम माने देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल है, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, यही तो डायपोल होता है। तो अगर ऐसे रखा तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर, माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस से प्लस की ओर माने इधर से इधर, लेकिन इसको उल्टा रखना है, अस्टेबल इक्विलिब्रियम में सीधा रखना है और अनस्टेबल में उल्टा रखना है। तो ये साम्यावस्था बोल रहा है, तो इसमें 0 डिग्री होगा, ये वाला डी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगा तो थीटा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर चढ़ा हो, आगे चले या पीछे चले, थीटा 0 डिग्री होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा इसका। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए 0 डिग्री, अनस्टेबल के लिए 180 डिग्री होता है, अनस्टेबल के लिए कितना होता है 180 डिग्री। चलो ठीक है, अगला देखो, न्यूटन से कौन सी भौतिक राशि सदिश है, सदिश माने वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वाला होगा सिर्फ, ये स्केलर है,
ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, वेक्टर ये है, विद्युत तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ठीक है, आगे देखो, दो विद्युत आवेशों के बीच, वैसे समझ लो वेक्टर कौन है, जिसमें वो है। अब कह रहा दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है कूलम्ब का नियम। ये कूलम्ब का नियम है, ये वाला कौन सा नियम है बेटा, कूलम्ब्स लॉ। देखो, द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक होता है, परावैद्युतांक बोला है तो वही समझ लो एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, ये वाला कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये देखो चेक करके, एप्सिलॉन नॉट का कूलम स्क्वायर मीटर पर -1 मीटर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर -2, ये वाला ऑप्शन होगा सही। ठीक है, करा ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज 2023 का क्वेश्चन, ये वाला सही है। चलिए आ जाइए आगे देखिए, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, ये वाला ऑप्शन सही होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सी ऑप्शन सही है इसका। करा द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ठीक है, अब करा आवेश पर परमाणुकरण दर्शाता है, परमाणुकरण माने क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, कणों पर आवेश होता है, एक कण पर न्यूनतम अनुगम्य आवेश होता है। लिखा देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन ए पार्टिकल, इसको चेक कर लोगे वैसे आप, आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इसमें न्यूनतम आवेश जो होता है वो क्या हो सकता है, इसमें देखो ध्यान से। 38 नंबर का आंसर क्या दिया इसने, 38 नंबर देखो यहाँ पर आंसर ए ऑप्शन दिया है, सही है, ए है। ठीक है, देखो 38 नंबर का 38 ए, वही बोल रहा आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है। ठीक है, चार्ज विच इज ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, माने फ्रैक्शनल ऑफ चार्ज नॉट पॉसिबल, माने एज यू नो दैट चार्ज डेवलप ऑन एनीबॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, द चार्ज ऑन एनीबॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का पूर्णांक गुणज होना, माने अंश के रूप में नहीं जा सकता, हो फ्रैक्शनल में नहीं जा सकता। देखो आगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है सभी चीज का, क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, तीनों देखो इसमें होगा, माने डी ऑप्शन सही होगा इसका। 39 का डी देखो, 39 का डी, ठीक है, डी 39 का डी देखो, उनचालीस का डी होगा इनमें सभी। मैंने चार्ज क्या देखा था, क्षेत्र की शक्ति, फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, नेचर ऑफ चार्ज, ऑल ऑफ दीज, मैंने ऑल ऑफ दीज सही होगा इसका आंसर। चलिए आगे आइए, देखिए आवेश का रेखीय घनत्व, अब ये बता रहे थे लैम्डा से डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा इजिकल टू क्यू बाय एल होता है, कूलम पर मीटर, क्यू बाय एल कूलम पर मीटर। देखो ये वाला, ये नहीं ये वाला होगा, कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर सही आंसर। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बाय चार्ज, देखा आपने, देखा है, न्यूटन पर कूलम देखोगे आप, अरे बोलो, तो न्यूटन पर कूलम मन से न्यूटन का मतलब बताओ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय ए एस, नीचे से ऊपर जाएगा पावर माइनस में हो जाएगा, केजी मीटर सेकेंड -3 ए -1, ये चेक करो यहाँ पर डायमेंशन किसमें है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन जो होगा आपके सामने MLT -3 A -1, देखो इसमें कहाँ MLT -3 A -1, ये वाला ऑप्शन सही होगा बी। चलो देखो आगे, ये देखो 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हो आप,
Q इज इक्वल टू एन ई से, माने फार्मूला क्या पढ़े हो आप, देखो ध्यान से। Q इज इक्वल टू पढ़ा है प्लस माइनस एन ई, तो ये एन ई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, Q लिखोगे। एक 8 कूलम ऋण आवेश बोला है तो माइनस में लेके चलो, या कोई बात नहीं है, यानी Q इज इक्वल टू -8 कूलम दे रखा है, ठीक है। बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्ज, तो देखो तो ई एन बराबर क्या होगा, Q बाई ई हो जाएगा। तो एन बराबर Q बाई ई, तो कितना है Q का वैल्यू 8 कूलम माइनस में, और -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यही लिखोगे, माइनस माइनस कट जाएगा, देखो काट के, 8 दूनी 16, ये पॉइंट उड़ाएंगे 10, 5, 8 दूनी 16 तो 5 इंटू 10⁻19 आएगा, ये वाला ऑप्शन सही है। ए देख लो, इसका 42 का चेक कर लो, 42 का ए होगा आंसर, 42 का ए देखो, ठीक है, 42 का ए है। चलो आगे आ जा, 42 के और थोड़ा और क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर करा क्या, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज ऑफ 5 कूलम आर केप्ट म्यूचुअली एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज। करा 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। देखो एक 5 कूलम है प्लस में और एक -5 कूलम है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चा, यानी 12 का वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इसका हमको डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या पढ़ा, Q इंटू 12 का वैल्यू दिया हुआ, एक चार्ज लो और 12 का वैल्यू 5/100 लो, यानी ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो गौर से 25 गुने ये मीटर में आ गया, मीटर सेंटीमीटर में इसको मीटर बदल दिया, 25 गुने 10⁻2 कूलम मीटर। देखो चेक करके, ये वाला ऑप्शन सही होगा बी, ठीक है। आगे देखो, आगे देखते चलो, समझते चलो बात को। धातु का आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र, अच्छा क्वेश्चन किया है। ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड। करा धातु का आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र, केंद्र की ओर, जैसे ये मेटालिक सरफेस है, इसमें केंद्र की ओर जाने पर, केंद्र पर 0 हो जाता है, तो केंद्र की ओर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटता है। ए ऑप्शन सही होगा। 44 के देखो, ए ऑप्शन सही होना चाहिए, 44 का ए देखो। अरे 44 की डी कहाँ से दे रहा, देखने दो डी क्या दे रहा, 44 का डी, 1 मिनट देखने दो। 44 ये रहा। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र, अच्छा, धातु का आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र पहले तो घटता है, सर्वत्र शून्य रहता है। ये धातु का आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है। चलो आगे देखो, निम्न में कौन आवेशित रहित कण है, आवेशित रहित, आवेश नहीं है जिस पर, फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता, फोटोन आवेशित अनावेशित कण है, डी ऑप्शन सही होगा। 45 का आंसर देखो, 45 का आंसर डी देखो, 45 का डी, 44 भी डी है, 44 भी डी और 45 भी डी, ठीक है। देखो डी फोटोन, यानी फोटोन का रेस्ट मास शून्य होता है, चलो ठीक है। आवेश भी शून्य होता, आवेश नहीं होता। अब कारा देखो ध्यान से, बढ़िया सवाल है। दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, तो दोनों के बीच लगने वाले पहले की अपेक्षा बल हो जाएगा, ठीक है। करा द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज मेड हाफ एंड वन ऑफ द चार्ज इज ऑल्सो हाफ, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू विल बिकम एज कंपेयर टू प्रीवियस वैल्यू।
करा दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता। वही बोला इसने, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज मेड हाफ, डिस्टेंस आधा किया, एंड वन ऑफ द चार्ज इज ऑल्सो हाफ। ठीक है, सवाल देखो। तो एफ फिजिकल तो पढ़ा आपने के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये तो पढ़ा है, इसको बढ़िया समझो। पहले Q1 Q2 चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस आर है, तो एफ क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कहा इसने, इस दूरी को आधी कर दिया गया और एक चार्ज को हाफ कर दिया गया। वही तो सवाल में कह रहा है यहाँ पर, देखो गौर से, कर एक आवेश को भी आधा कर दिया जाएगा। ठीक है, करो आधा, तो F2 बराबर क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो सेम रहा, एक आवेश को आधा किया तो Q1/2 कर दिया, किसी एक को करो। ठीक है, दूरी को क्या कर रहा है, दूरी को भी आधी कर दे रहा है, तो R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय 2 तो नीचे रहा, ये 4 ऊपर गया बाय आर स्क्वायर, ये 2, तो 2 गुना हो जाएगा इसका आंसर, यानी F2 बराबर 2F1। देखो गौर समझो ध्यान से, 2F1 हो जाएगा। देखो ये दुगुना हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा इसका। 46 बी 46 बी। ठीक है, अब देखो 47 क्या करा, ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेज इन एयर द वैल्यू ऑफ रिपल्सिव फोर्स विल बी। करा वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इसके बीच प्रतिकर्षण बल का मान। अब देखो बल का मान का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉस। अब इसका वैल्यू कुछ रखोगे तो बल का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा, होगा ना, डाइलेक्ट्रिक रखने पर बल का वैल्यू घट जाएगा क्योंकि डिवाइड में ये। ठीक है बच्चा, समझ रहे हो, घट जाएगा। 47 का क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 47 का आपके सामने ये रहा आंसर, 47 का बी। ठीक है, 47 बी मैंने आपको दिखाया अभी 47 का बी घट जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो अगला सवाल, 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। वही बात कर रहा है, 0.2 कूलम है, माइक्रोकूलम दिया है। ठीक है, ऐसे लिखो इसको, चलो देखो Q बराबर दे दिया है 0.2 माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रो का वैल्यू कितना होता है, एटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी एक्सा पिटा टेरा के मेगा किलो एक्टो डेका। माइक्रो बोला तो कितना बोला, 10⁻⁻6 बोला, तो देखो बेटा क्या लिखोगे 0.2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, और दूरी कितना दिया 3 सेंटीमीटर, 12 वैल्यू 3 सेंटीमीटर बराबर 3/100 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हो, ये आया आपके सामने। P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, Q की वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम गुने 3/100 मीटर, ये आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻2 आएगा, ये आएगा वैल्यू। ठीक से देखो, चेक करो, एक सेकंड, देखो Q की वैल्यू कितना है 0.2 10⁻⁻6 कूलम इंटू 12 वैल्यू कितना दिया है 3/100 मीटर, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा आपके सामने, 2 दिया है 0.2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसको करो, तो करोगे तो क्या आएगा, ये 3 दूना 6/10 लिखोगे यहाँ, 3 दूनी 6 गुने 10 पर पावर 6 3 9 -9 कूलम मीटर आएगा। तो कितना दिया, इसका ऑप्शन गलती दिया है, देखो चेक कर लेना, ये वैल्यू आएगा इसका जो भी है, यानी
अगर 2 रहेगा तो ये वाला आएगा, बी ऑप्शन सही। वैसे ऑप्शन क्या लिया देखो, आंसर क्या लिया इसका 48 का, 48 का ऑप्शन होगा। अच्छा इसीलिए ऑप्शन नहीं मिल रहा, चलो रॉन्ग ऑप्शन है इसका, रॉन्ग ऑप्शन है 48 का। बोर्ड ही गलत ऑप्शन दे दिया था, इसका रॉन्ग ऑप्शन है 48 का, रॉन्ग ऑप्शन दिया, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा इससे, ठीक रॉन्ग ऑप्शन है। 10 मिनट। चलो देखो, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा। बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा गया, करा इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर के अंदर क्या होता है, तो उसे तो शून्य होता है। तो कह रहा कि यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा। चालक के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। 49 का देखो ऑप्शन ए होना चाहिए, 49 का ए देखो, ठीक है ए है। यानी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। चालक के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चल ठीक है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चा, शून्य होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चा, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अब देखो कह रहा है, यही तो बताया मैंने, शून्य होता है, ये ऑप्शन सही है। अब आगे कह रहा है विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है, अब ये बताया है विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ई डॉट ए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। बताओ ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा कोई मात्रक होता नहीं, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, इसका न्यूटन पर कूलम होता है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या इसी को बताए थे मैंने वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत बार यूनिट बता चुका हूँ पीछे, वोल्ट पर मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल तो वोल्ट मीटर आएगा इसका वैल्यू। देखो वोल्ट मीटर, देखो गौर से वोल्ट मीटर कहाँ पर है, वोल्ट मीटर ये वाला होगा ऑप्शन सही सी, ठीक। आगे देखो, अगर किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, तो देखो गॉस के प्रमेय वाला आप क्वेश्चन आ रहा है, पीछे से आएगा, यहाँ से गॉस के प्रमेय शुरू हो गया। गॉस के प्रमेय का क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, किसी बंद निर्वात या वायु में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल धन आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कह रहा संपूर्ण आवेश प्लस क्यू है, इसका 1/ε0, तो q/ε0 होगा आंसर। देखो ये वाला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही होगा। 51 का बी देखो, 51 का बी देखो आंसर, देखो दिया है 51 का बी, ठीक है बी दिया है, ठीक है। अब देखो आगे सवाल क्या कह रहा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एंड एन इनफिनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, 2018 क्वेश्चन है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाय 2ε0 भी बताया था मैंने आपको, और ε0 देखो ध्यान से 52 का जो है ऑप्शन 52 देखो बी होगा, सॉरी 52 सी है, सी होगा, 52 का सी है, ठीक है 52 किधर गया, सी सिग्मा बाय 2ε0, हाँ सी में, ठीक है 52 सी सिग्मा बाय 2ε0, ठीक है। यानी किसी भी प्लेट इन्फिनाइट प्लेट का सिग्मा बाय 2ε0 होता, ठीक। बताओ सही है, चलो ठीक है। आगे सवाल देखो, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है, खोखले गोले है तो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू 0 होगा, सी ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है खोखला गोला के अंदर में। देखो इसका आंसर 53 का सी है, ठीक है 53 मैंने सी बताया भी आपको, देखो सी है, चलो ठीक है। अब देखो आगे, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा। फ्लक्स फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, φ q/ε0 पढ़ा, देखो इसको समझा देता हूँ। φ गॉस के नियम से q/ε0 पढ़ा, तो 1/ε0 की वैल्यू क्या होता है, देखो 1/4πε0 की वैल्यू होता है 9⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट को अभी छांट के रखो, कोई बात नहीं है। तो 1/ε0 = 36
36 9 चौक 36 पाई आएगा, इंटू 10⁹ आएगा। ठीक, यही ना आएगा, 9 चौक 36 पाई इंटू 10⁹। अब सवाल आपका कह रहा है कि चार्ज कितना दिया है, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से, ये नहीं, ये वाला सवाल है, इससे पीछे होगा। ये देखो कह रहा 10 माइक्रोकूलम, तो ये क्या हो जाएगा, 5 बराबर 10 × 10⁻⁻6 कूलम इंटू 1/ε0 को 36 पाई × 10⁻9। इसको करोगे तो क्या आएगा आपके सामने, यूनिट भी लिखोगे तो लिख सकते हो आप, यूनिट भी बताया मैंने आपको। यूनिट क्या होगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, यूनिट लिख के डालो इस पर। चलो देखो, यूनिट लिखो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये कट जाएगा ये, और न्यूटन बाय कूलम मीटर स्क्वायर को ये फ्लक्स वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा, तो कितना आएगा 36 पाई, और ये 10⁻9 6 घटेगा तो 3, ये 1 घट जाएगा तो -2 वाला सही होगा। 36 पाई -9 माइक्रोकूलम है, 6 में से कितना आएगा 3 1 4, 4 वाला ऑप्शन सही होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा। इसका आंसर देखो चेक करके, इसका आंसर चेक करके देखो क्या दिया है। देखो आंसर क्या नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, 54 नंबर का ये ऑप्शन सही है। 54 का देखो ये ऑप्शन पहले टिक लगा हो। देखो तरीका सीखो बात को। अब अगला सवाल का रहा 55 नंबर, वायु में स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान 5 बराबर Q/ε0 गॉस के प्रमेय, Q/ε0। देखो ध्यान से, ये वाला होगा बी, यानी 55 का बी आंसर होगा सही, 55 का बी। चलो ठीक है, 56 का देखो, एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत आवेश स्थिर बंद पृष्ठ से। अब देखो किसी भी बंद पृष्ठ में अगर n वैद्युत ध्रुव है, विद्युत ध्रुव को अगर घेर दोगे तो एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, माने शून्य जाएगा। क्यों जाएगा शून्य, क्योंकि नेट चार्ज उसके अंदर शून्य होगा। डी ऑप्शन सही होगा, 56 का डी होगा। देखो ध्यान से, क्यों कैसे शून्य होगा, देखो ध्यान से गौर से देखो, -Q और +Q, ये डायपोल बनाया, ये आप जितना भी डायपोल रखोगे इससे फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, बताया हुआ थ्योरी में आपको। चलिए आगे देखिए। अब कह रहा है गॉस के प्रमेय से ये क्या होता, किसके संबंध, इसका आंसर देखो 57 ये दिया है, ये होगा भी। तो 5 बराबर क्या पढ़ा आपने, फ्लक्स बराबर Q/ε0, सीधा समानुपाती। देखो 5 = Q के समानुपाती होगा, संलग्न आवेश के समानुपाती होता। ठीक है, चलो बच्चे आज का क्लास यहीं तक रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग। तब तक के बाय बाय, आज यहीं तक रहेगा। चलो सारे रिवीजन कर लेना, फिर अगले टॉपिक लेकर आता हूँ अगले क्लास में। ठीक है, ओके बाय बाय।